रोज हम घर में जो रोटी चपाती बनाते हैं उसमें अगर ये 5 आयुर्वेदिक चीजें हम मिला देते हैं तो ये हमारी बॉडी को रोज के रोज क्योर करता है और गंभीर बीमारियों से हमारी बॉडी को बचाता है। ये आयुर्वेदिक चीजें हैं। ये बिल्कुल हमने 4 चपाती का आटा लिया है, उसमें सिर्फ आधा स्पून ये आयुर्वेदिक हर्ब्स जो जड़ी बूटी इसे माना जाता है, ये अगर हम मिला देते हैं तो हमारी रोटी हमें कोई भी गंभीर बीमारियों से बचाएगी और जड़ से उसे क्योर करने में हेल्प करेगी। ये कौन कौन सी आयुर्वेदिक चीजें हैं वो तो हम देखेंगे। ये रोटी जो बनती है काफी टेस्टी लगती है और ये हमारे कई बीमारियों को जड़ से खत्म करने में बिल्कुल फायदेमंद होती है। इसे किस प्रकार से बनाना है और ये कौन कौन सी चीजें किस प्रकार से ऐड करनी है वो भी देख ही लेते हैं। आटे में हम ये जो 5 चीजें मिलाएंगे ये औषधीय हर्ब्स है, एक जड़ी बूटी मानी जाती है। 1 किलो गेहूं में हमें कितने क्वांटिटी में ये चीजें मिलानी है वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। फर्स्ट नंबर पे अजवाइन आता है। हम रोज की जो रोटी चपाती खाते हैं तो उसके कारण कई लोगों में ब्लॉटिंग की प्रॉब्लम आती है, पेट दर्द, गैस, एसिडिटी की प्रॉब्लम बढ़ती है। तो उसे क्योर करने के लिए हमें सबसे फर्स्ट नंबर पे अजवाइन इसमें ऐड करना है 2 स्पून 1 किलो गेहूं के अकॉर्डिंग। ये जो अजवाइन होता है इसमें ढेर सारे ऐसे औषधीय गुण पाए जाते हैं जो आपके कोलेस्ट्रॉल को घटाने में भी हेल्प करता है, हमारे स्किन ग्लो बढ़ाने में हेल्पफुल होता है। इसके साथ ही जिन्हें भी पेट दर्द की परेशानी होती है, खाना खाते पेट दर्द स्टार्ट हो जाता है, तो उसे कम करने में भी ये काफी फायदेमंद होती है। डाइजेशन को इम्प्रूव करता है और स्किन को अंदर से क्लियर करता है। सेकेंड नंबर पे आते हैं फ्लैक्स सीड्स, जिसे अलसी के बीज के नाम से जाना जाता है। मार्केट में बिल्कुल आसानी से अवेलेबल हो जाता है। 2 स्पून फ्लैक्स सीड्स अगर आप आटे में मिलाते हैं, आपके घर में किसी को भी जोड़ों के दर्द की परेशानी है तो तुरंत इससे काफी अच्छे लाभ मिलते हैं। ये ग्रीस बढ़ाता है। इसके साथ ही आपके घर में अगर डायबिटीज के मरीज है तो ये शुगर लेवल कंट्रोल करने में भी हेल्पफुल होता है। इसमें ढेर सारा फाइबर होता है, हेल्दी फैट्स पाए जाते हैं और ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर होता है। ये एंटी कैंसर भी होता है। डायबिटीज के मरीज अगर है तो उनके लिए काफी फायदेमंद होता है। हार्ट हेल्थ के लिए भी काफी बेस्ट होता है। ये वेट को कम करने में भी जबरदस्त वर्क करता है। थर्ड नंबर पे आते हैं सफेद तिल। ये एक एनर्जी का सोर्स माना जाता है। हमारे बॉडी को माइक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है जो सफेद तिल से भर आती है। सफेद तिल जो होता है इसमें ढेर सारा कैल्शियम पाया जाता है। हर एक लेडीज के लिए ये सफेद तिल जो होता है वरदान होता है क्योंकि इसमें ढेर सारा कैल्शियम होता है। मेनोपॉज में हर एक लेडीज की बॉडी में कैल्शियम की लेवल कम होने लगती है। अगर आप स्टार्टिंग से ही इस प्रकार से आटे में ये चीजें मिला देते हैं तो आपको मेनोपॉज के कोई भी सिम्टम ज्यादा गंभीर नजर नहीं आएंगे। ये हमारी थकान, कमजोरी और दिन भर जो कुछ भी काम ना करने का मन करता है तो ये सारी चीजें दूर करने में सफेद तिल एक वरदान की तरह काम करती है। फोर्थ नंबर पे आता है राजगिरा, जिसे रामदाना या फिर अमरंत नाम से भी जानते हैं। किसी भी ग्रोसरी शॉप में बिल्कुल आसानी से मिल जाता है। 1 किलो गेहूं का आटा अगर हमारे पास है तो उसके अकॉर्डिंग हमें 1 कप राजगिरा इसमें ऐड करना है। ये डायबिटीज के मरीजों के लिए वरदान की तरह काम करता है। ये ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। इसमें ढेर सारा प्रोटीन पाया जाता है। जो भी वेजिटेरियन लोग होते हैं उनके लिए ये जबरदस्त सोर्स है प्रोटीन का। इसके साथ ही ये हमारे हड्डियों को स्ट्रांग बनाता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है क्योंकि इसमें ढेर सारा फाइबर जो होता है, इसमें ढेर सारे विटामिन मिनरल्स भी पाए जाते हैं। ये बॉडी सूजन को कम करने में भी हेल्प करता है। हमारे ओवरऑल हेल्थ के साथ साथ हमारे बालों को स्ट्रॉन्ग बनाने में भी इसके बेहद अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। 5th नंबर पे आता है सूखा धनिया। 2 स्पून सूखा धनिया हम इसमें ऐड करेंगे। ये इंसुलिन को नियंत्रित करता है, ग्लूकोज के स्तर को कम कर देता है, ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित करने में हेल्प करता है और ये हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, बॉडी को अंदर से ठंडक देता है। यूरिन रिलेटेड कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम्स है तो ये सूखा धनिया हमारे बॉडी पर काफी अच्छे से वर्क करता है। अब ये जो औषधीय 5 चीजें हैं ये हमें एक पैन में ड्राई रोस्ट करना है बिल्कुल 2 मिनट के लिए। सेम गैस पर ही करना है, जलनी नहीं चाहिए। इसका मॉइस्चर हमें निकाल लेना है। इसे अलग पॉट में निकाल ले और मिक्सी जार में इसकी पाउडर बनाकर एक जार में भर के रख सकते हैं। जब भी आप आटा गूंथते हैं तब आपको आधा स्पून आटे में इसे मिला देना है। ऐसा भी कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली आप भून कर गेहूं में मिक्स करके इसे चक्की पे से पीस कर ला सकते हैं। मैंने ये चीजें भून ली है और अलग से पॉट में निकाल के ठंडा कर लिया। मिक्सी जार में इसकी पाउडर बनाकर रख दी है। एवरीडे जब भी मैं रोटी चपाती घर में बनाती हूँ तब आटे में इसे आधा स्पून मिक्स कर लेती हूँ। जैसे कि 4 चपाती मुझे बनानी है तो आधा स्पून इस क्वांटिटी में हमें आटे में इसे ऐड करना है और इसका आटा गूंथना है। और इसकी रोटी अगर हम बनाते हैं तो ये औषधीय गुणों से भरपूर होती है। 1 किलो गेहूं के अकॉर्डिंग ये चीजें हमें कितनी क्वांटिटी में ऐड करनी है, ये सारी चीजों की लिस्ट मैं यहाँ पर मेंशन करूंगी। आप इसका स्क्रीनशॉट
फटाफट निकाल ले, आपको समझने में आसानी होगी। इस प्रकार से रोटी चपाती आप बनाते हैं तो फ्यूचर में आपको कोई भी गंभीर बीमारियां नहीं होगी, और अगर आपको बीमारियां हैं तो वो इसे जड़ से कम करने में हेल्प करती है। आपको ब्लॉटिंग, गैस, एसिडिटी, खाने के बाद जो प्रॉब्लम्स आते हैं तो उसे क्योर करने का काम करता है। ये रोटी टेस्ट में भी काफी खुशबूदार भी होती है, टेस्टी भी होती है। ये रोटी तो आप खाएंगे, इसके साथ ही पूरे दिन भर में आपको ठीक से पानी पीने पर ध्यान देना है, बॉडी को अंदर से हाइड्रेट रखना है। रात की नींद बिल्कुल सुकून की होनी चाहिए, पूरी नींद लेनी है। 6 से 7 घंटे की नींद अगर आप ठीक से लेते हैं तो आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली क्योर होने लगती है। मॉर्निंग में कुछ ना कुछ एक्टिविटीज होनी चाहिए, मतलब आपको कुछ ना कुछ एक्सरसाइज जरूर करनी है और पूरे दिन भर में एक्टिव रहना है। ये सारी चीजों का अगर आप ध्यान रखते हो और ये आयुर्वेदिक रोटी आप खाते हो तो आपको कोई गंभीर बीमारियां छू भी नहीं सकती। हर तीसरे दिन फेसबुक पेज पर मेरा वीडियो अपलोड होता है रात के 8 बजे। आपको कोई भी सवाल है तो फर्स्ट हाफ आवर में आप पूछ सकते हो, हर एक सवाल का जवाब जरूर मिलेगा। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, हेल्दी रहे। थैंक यू सो मच।